हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुमार 96 में। आज का वीडियो है जो इंटर का पेपर होने वाले हैं 22 फरवरी को। कल पेपर इसका है 22 फरवरी 2024 को। तो हिंदी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है, ठीक है, इम्पोर्टेंट पेपर है, क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं आपके लिए। जो ईपीएसपी की जो साइड होता है उस वहाँ से मिला है, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें लाभ जरूर होगा आपको, इसमें क्वेश्चन जरूर जरूर मिलेंगे आपको, ठीक है। इसके पहले क्लास 10th का मैंने वीडियो बना चुका हूँ हिंदी के लिए, ये 500 क्वेश्चन के लिए मॉडल पेपर, वो जाके वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला देखिए, पहला बोला इसमें प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए जो प्रश्न पत्र मिलता है ना, कम से कम 15 से 20 मिनट आप पढ़िएगा, उसी में से आंसर आपको मिल जाएगा। तो 15 से 20 मिनट को प्रश्न पत्र को पढ़ना जरूरी नहीं, लेके पूरा एकदम छपनी स्टार्ट कर देंगे, गलती हो जाता है। बहुत से क्वेश्चन जवाब आप नहीं जानते हैं, वो पेपर में लिखा रहता है। तो कम से कम 15 से 20 मिनट को पेपर को पढ़िए आराम से, ठंडे दिमाग से, ठीक है। तो जो क्वेश्चन सबसे पहले आता है पहले उसी को लिखिएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी बोला प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र को पढ़ने के निर्धारित हैं। संपूर्ण प्रश्न पत्र को दो भागों में खंड क और खंड ख में विभाजित किया गया है। सही प्रश्न क्या है? अनिवार्य है। सही प्रश्न क्या है? अनिवार्य है। सभी खंडों को खंड क खंड ख दो भाग में विभाजित किया गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मैंने मैथ का त्रिकोणमिति का पूरा वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो मैथ का जो आज से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हर चैप्टर का, वही आपको आज से आपके सामने क्वेश्चन आएगा। अगर वीडियो पूरा देख लेते हैं तो 70 में 70 मैथ जरूर पाएंगे क्लास 10th के लिए, ये इंटर के लिए, ठीक है। हिंदी का मॉडल पेपर है, इसमें क्वेश्चन पूरा देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, हल साहित्य है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो। तो पहला क्वेश्चन इसमें है क, निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना कौन सा? इसमें विचार और विवर्त, बलेश्वर बकरिया, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका, इसमें से कौन सा होगा? इसमें होगा ऑप्शन बिलेश्वर बकरिया। अब कौन होगा? दो। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्या निवास मिश्र द्वारा लिखा निबंध है। विद्या मिश्र द्वारा लिखा निबंध कौन सा? इसमें विद्या मिश्र जो निबंध लेखक हैं, उनकी निबंध कौन सा? इसमें तुम चंदन हम पानी, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, कविता क्या है? तो कौन सा इसमें तुम चंदन हम पानी, ऑप्शन में कौन होगा? 1। आपका ग है, ध्रुव स्वामिनी रचना की विद्या है। ध्रुव स्वामिनी रचना की विद्या है। ध्रुव स्वामिनी किस रचना की विद्या है? ध्रुव स्वामिनी किस विद्या की रचना है? तो इसमें तो पहला दिया है संस्मरण, आत्मकथा, नाटक, जीवनी, 11। तो कौन सा इसमें ऑप्शन होगा? इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तीसरा। कौन सा होगा उसका? ध्रुव स्वामिनी रचना किस विद्या की रचना है, ठीक है। तो कौन सा होगा? नाटक। कौन सा होगा आपका? नाटक। घ आपका है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना कौन सा? इसमें मेरे विचार, पृथ्वी पुत्र, विचार प्रवाह, शेखर एक जीवनी। कौन सा इसमें होगा आपका? इसमें होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपको? ऑप्शन में आपका होगा आपका दूसरा। कौन सा ऑप्शन में कौन सा होगा आपका? दूसरा होगा, पृथ्वी पुत्र। पृथ्वी पुत्र होगा, ठीक है, पृथ्वी पुत्र होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। पूस की रात की कहानी के लेखक कौन है? पूस की रात की कहानी के लेखक कौन है? परिणीशरण नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, अमरकांत। तो पूस की रात की कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। कौन से कवि हैं? प्रयोगवादी का विधारक है, प्रगतिवादी का विधारक है, निर्गुण ज्ञानेश्वरी का विधारक है, सरगुण का विधारक है। तो दूसरा का क, रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। प्रमुख कवि हैं ये प्रयोगवादी का विधारक है, ठीक है। अगले को चलते हैं। बिहारी की रचनाओं का छंद। बिहारी की रचनाओं का कौन सा छंद? बिहारी जो रचनाएं लिखते किस छंद में लिखते? बिहारी जो दुआ और सोठा में लिखते थे। देखिए इसमें अगर ऑप्शन नहीं दिया हो, देखिए इसमें सवैया, चौपाई है, दोवा है, कुंडलियाँ। तो बिहारी की रचनाओं का छंद क्या है? दोवा। क्या है? दोवा। तो बिहारी रचनाएं होता सोरठा, सोरठा भी होता था, ठीक है, सोरठा और छंद, सॉरी
सोरठा और दोहा। ठीक है, सोरठा कौन होगा, दोहा। इसको ध्यान दीजिएगा, अगर सोरठा दोहा में से दोनों दिया हो सोरठा और दोहा, बिहारी की रचनाओं का छंद है सोरठा और दोहा, तो दोनों बार कीजिएगा। अगर सोरठा दोहा में से किसी को एक दिया हो, जैसे दोहा दिया है, दोनों एक कोई देगा, या तो दोनों साथ में देगा, या तो केवल सोरठा देगा, या तो केवल दोहा देगा। दोनों साथ में दिया हो तो ऑप्शन में सोरठा दोहा हो जाएगा। अगर सोरठा दिया हो, ठीक है, सोरठा दे तो दोहा नहीं देगा, दोहा दे सोरठा नहीं देगा, इसी में ऑप्शन में दोहा दिया है। तो बिहारी की रचनाओं का छंद है सवैया चौपाई दोहा कुंडली है, तो दोहा है, क्योंकि दोहा बिहारी रचनाओं का छंद कैसा होता है, सोरठा भी होता है दोहा भी होता है। ठीक है, तो या तो सोरठा देगा या तो दोहा देगा, या दोनों देगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन हो उस हिसाब से आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन लहर की रचना है, लहर की रचना है, लहर की रचना कौन सा होगा इसमें, लहर है इसकी रचना इसमें कौन सा होगा बताइए, किसकी रचना है लहर, ऑप्शन में कौन सा होगा आपका, दिया सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला, रामधानी सिद्धिनीकर, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा। तो लहर की रचना कौन सा होगा इसमें, कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तीसरा, जयशंकर प्रसाद की, जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, लहर जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो पहला दिया इसमें जो छायावाद थे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गुलाब राय का, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का, डॉक्टर नरेंद्र का, डॉक्टर नरेंद्र का। तो कौन सा ये ऑप्शन नंबर इसमें चौथा, डॉक्टर नरेंद्र का, डॉक्टर नरेंद्र का होगा। ठीक है, डॉक्टर नरेंद्र का। अंग है चौथा शतक का प्रकाशन कब हुआ था, चौथा शतक का प्रकाशन कब हुआ था, 1940 में, 1943 में, 1951 में, 1979 में। तो चौथा शतक का प्रकाशन कब हुआ था, 1979 में, 1979 में हुआ था। ठीक है, 1979 में हुआ था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए, ये आपको क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, इसमें जितना बहुविकल्पी क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, देख लेना इसको, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जिस टाइप से पेपर मॉडल पे बनाया यूपी बोर्ड ने, इस टाइप का पेपर पढ़िएगा, सेम इसी तरह से आएगा, सेम टू सेम इस तरह से पेपर आएगा। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन मिल भी जाएंगे, इसको पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, चैनल बने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पूरा मैंने बता दिया इसमें। ठीक है, पूरा आपका हो गया, यहाँ पे आपका यहाँ पे पूरा देख लीजिएगा, इसमें सब हो गया। अब इसमें दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गागन सागर है प्रश्न पत्र, याद रखिएगा इसको, इंटर वाले। तो इसमें गद्यांश को पढ़कर, इसको पूरा ये जो पैराग्राफ है इसको पढ़ के, और जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है इसका जवाब देना है। ठीक है, ऊपर गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए, एक लाख लेखक का नाम कौन है, इस पूरा पढ़े होंगे, गद्यांश में लिखा होगा, क्वेश्चन में पढ़िए उसमें पूरा लिखा होगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसमें से पढ़ के इसमें उत्तर देना होता है, इसमें से पढ़ के इसमें क्या होना होता है, इसमें से पढ़ के इसी उत्तर देना है। ठीक है, अथवा देखिए, या तो इस गद्यांश को पढ़िए इसको उत्तर दीजिए, ऑप्शन दो दिया रहता है। तीसरा क्वेश्चन है, या तो ये पूरा पूरा पढ़ के इसको उत्तर दीजिए। ठीक है, या तो ये अथवा करके इसको, इस पैराग्राफ को पढ़ के इसके में आंसर दीजिए, इसमें पढ़ के इसमें आंसर देना होता है। तो ठंडे दिमाग से पढ़िएगा पैराग्राफ को, आंसर इसी में रहेगा, आंसर इसी में क्या होता है, छुपा रहता है। ठीक है, चौथा है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्न प्रश्न उत्तर दीजिए, निम्न प्रश्नों को उत्तर देना है, इसका बारे में इसको उत्तर इसको भी पढ़ के इसमें उत्तर देना है। निज जन्म जन्म में सुने जीव या मेरा, धिकार उसे था मासोत ने घेरा, 100 बार धन्य व एक लाल की माई, जी जननी ने है जान भरत सा भाई, भरत सा भाई। इसको पढ़ के पागल से प्रभु के साथ सभा चिलाई, 100 बार एक धन्य या एक लाल की माई। तो 100 बार धन्य एक लाल की माई वाक्य किसने कहा है, कैकेयी के प्रायश्चित के बाद श्री राम उसने क्या कहते हैं, कैकेयी स्वयं को दिखाते हुए क्या कहती है। रेखांकित के अंश की व्याख्या कीजिए, उपयुक्त गद्यांश पदांश का शीर्षक और कवि का नाम बताइए। इस किस कवि ने इस काव्यांश को लिखा है। ठीक है, उनका नाम बताना है। ठीक है, इसको पढ़ के इसमें से उत्तर देना होता है। ठीक ना, अगला है, या तो इसको पूरा पढ़ के ये उत्तर दीजिए, या तो इसको पढ़ के ये उत्तर दीजिए। ठीक है, अगला है, कहाँ मनु ना धरनी बीच, बना जीवन रस से निरूपाएं, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता भावसास, कौन हो तुम बसंत के दूध, बृहस्प पतझड़ में अति सुकुमार, वन तिमिर में चपला की रेख। ठीक है, तो तापन में शीतल मंद बयार, इसको या तो इसको पढ़ के
ये उत्तर दीजिए। कोई ये करना होता है, अथवा करके लिखा है, या इसको पढ़ के ये उत्तर दीजिए। ठीक है, आई होप आपको समझ जरूर आ रहा होगा। ठीक है, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। चलो देखिएगा, इसी टाइप का पेपर आएगा। अंतिम प्रहार है, गागर में सागर है, छोड़ना मत भाई, पूरा पेपर जरूर देखिएगा। पांचवा देखिए, इसमें से निम्नलिखित में से किसी एक का लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को उल्लेख कीजिए। किसी एक को साहित्य का परिचय देते हुए, लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का वर्णन करना है। किसी एक का, जो तीन है, किसी एक को वासुदेव शरण अग्रवाल का, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, डॉक्टर हैदराबाद, किसी को करना है। इसमें भी तो आपका क्या है, किसी को निम्नलिखित शब्द में किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कवियों का प्रकार डालिए। अधिकतम शब्द समय सीमा 80 शब्द। कितना होना चाहिए? 80 शब्द होना चाहिए। ठीक है, 580 तो आप कम से कम 2 पेज लिख सकते हैं, ज़्यादा मत लिखिएगा। 1.5 से 2 पेज काफ़ी है। 1.5 से 2 पेज क्या है, काफ़ी है। छठवां, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के सारांश। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के सारांश, जो कहानी है उसको अपने शब्दों में लिखना है। नहीं आ रहा तो उसको उतार दो, पंचलाइट पढ़े हो ना, उसको उतार देना। तो पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अधिकतम 80 शब्द होना चाहिए। 80 कितना, 80 कम से कम 2 पेज लिखना। ठीक है, कम से कम 2 पेज लिखिएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, कम से कम 2 पेज लिखे हो जाएगा आपका। ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। अथवा ये पढ़िए, अथवा इसको कोई एक ही करना होता है, इसमें कोई एक ही करना है। ठीक है, तो ध्रुव या अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य को प्रकट डालिए। ठीक है, किसी को करना होता है इसमें से। 7वां है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। किसी एक खंड का भी अधिकतम 80 शब्द देना है, किसी एक उत्तर देना है। अथवा ये या तो इसको पढ़ के उत्तर दीजिए। ठीक है, या इसको उत्तर दीजिए, या किसी एक को कीजिए। किसी को क्या कर रहा है, उत्तर देना हमको। ठीक है, या ये कीजिए। ठीक ना, किसी को उत्तर, या तो इसको कीजिए, या तो इसको कीजिए, या तो इसको कीजिए। किसी को देना है, पूरा में उतार देना, अथवा या किसी को करना है, किसी को करना है। जैसे तकपति खंड काव्य के आधार पर पंचक का तक अपने शब्द में लिखिए। ये दिया है, इसके बारे में पढ़ के इसको लिखना है। किसी एक ही को उत्तर देना है, पूरा मत देना है, किसी को उत्तर देना है। ठीक है, अगला देखिए, दिए के संस्कृत गद्यांशों के किसी एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। इसको पढ़ के हिंदी में अनुवाद करना है, या तो इसको पढ़िए। ठीक है, या तो इसको पढ़िए। किसी को क्या करना है, पढ़ना है, किसी को पढ़ कर उत्तर देना है। ठीक है, किसी को पढ़ कर करना है, इसको उत्तर देना है। ध्यान दीजिएगा इसको। दिए गए श्लोकों में किसी एक का संसर्ग हिंदी में बनवाना है। श्लोक है, ठीक है, तो इसमें से किसी एक को क्या करना है, इसमें से किसी एक को श्लोक पढ़ के हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, हिंदी में बताना है किसी एक को, चाहे इसको पढ़िए, अच्छा इसको पढ़िए, दो में से किसी को क्या करना है, उत्तर देना हिंदी में। ठीक है, निम्न के मुहावरों लोकतियों में किसी एक का अर्थ लिख कर वाक्य पूर्ण कीजिए। नाच नाय आंगन टेढ़ा, किसी एक को इस लोकतियों को में से मुहावरों और लोकतियों में किसी एक अर्थ लिख कर वाक्य पूर्ण करने की किसी एक को लिखना है। नाच नाय आंगन टेढ़ा, ईंट के चाँद होना, आम के आम गुठलियों का दाम। किसी को नाच नाय आंगन टेढ़ा आप जानते होंगे, ईंट के चाँद होना, ईंट के चाँद हो जाएगा, ईंट के चाँद होगा, आपका अर्थ हो जाएगा बहुत दिन बाद दिखाई देना, बहुत दिन बाद दिखाई देना। ठीक है, ये आपका अर्थ हो गया। पूर्व लिखिएगा, मोहन मोहन जब से कुछ भी लिख सकते हैं। मोहन जब से अमेरिका से आया है तब से ईद का चांद हो गया है, ईद का चांद हो गया है। ठीक है, बहुत कम दिखाई देता है, ईद का चांद हो गया, इसे कर सकते हैं। नाचना आंगन टेढ़ा, नाचना है आंगन टेढ़ा, मतलब कहने मतलब है, ये भी कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। आम के आम गुठलियों का दाम, आम के आम गुठलियों का दाम, तो किसी को लिख सकते हैं, किसी का प्रयोग करके लिखना है इसमें। ठीक है, ईद का चांद होना, आम गुठलियों का दाम, नाचना आंगन टेढ़ा, अपने मन कुछ बना सकते हैं। ठीक है, जो सही अर्थ होना चाहिए। आप संधि दें, यहाँ पर देखिए, रमेश का सही संधि कीजिए। रमेश, रामाधन ईस है कि रमा एस है कि रमा के ईस है कि रमे धन ईस है। संधि पढ़े होंगे ना, संधि कितने प्रकार का होता है, क्या क्या होता है, आप जानते होंगे। ठीक है, तो रमेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा इसमें, रमेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा इसमें, रमाधन ईस, कौन उसमें रमाधन ईस होगा। कविंद्र का सही समय क्या होगा, कविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा इसमें, जो कविंद्र है ना उसका सही शब्द क्या होगा इसमें, कविंद्र, कवि इंद्र, कविधर इंद्र है कि कविधर इंद्र है कि कविधर इंद्र है, कौन होगा इसमें, कविधर इंद्र, कौन उसमें कविधर इंद्र होगा। ठीक है, गायक में सही संविच्छेद है, गायक में किस सही में क्या होगा, गायक में किस गाय का सही संविच्छेद कौन होगा इसमें, ऑप्शन बन दिया है इसमें, गय धन अक होगा कि गय धन अक होगा कि गाय धन अक होगा कि गाय धन आका होगा। ठीक है, आका होगा, तो कौन होगा इसमें, गाय का सही संविदेश होगा इसमें गय धन अक, गय धन अक। दिए गए निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प दीजिए।
ठीक है, सही विकल्प दीजिए। तो आत्मा शब्द में विभक्ति और वचन, आत्मा शब्द में विभक्ति और वचन क्या है इसमें? आत्मा शब्द में विभक्ति और वचन क्या है इसमें? आत्मा शब्द में कई दिए निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प चुनिए। तो आत्मा शब्द में विभक्ति और वचन है। आत्मा शब्द में कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है? आत्मा शब्द में कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है? कौन सा होगा? इसका होगा आपको आत्मा, इसका होगा प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन होगा। ठीक है। नामना शब्द में विभक्ति, नामना शब्द में विभक्ति और वचन है। नामना शब्द में कौन सा विभक्ति वचन है? नामना शब्द में कौन सा विभक्ति और वचन है? तो नामना शब्द विभक्ति वचन कौन सा होगा तब का? नामना शब्द में होगा आपका, देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इसमें दिया है सप्तमी विभक्ति एक वचन, चतुर्थ विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति द्विवचन, तृतीय विभक्ति द्विवचन। तो इसमें होगा तृतीय विभक्ति, ये आपका गलत है भाई, ये आपका क्या है? ये गलत है, क्या है? गलत है। तृतीय विभक्ति एक वचन होगा, एक वचन कितना होगा आपका? तृतीय विभक्ति एक वचन होगा। तृतीय विभक्ति यहाँ पर हो जाएगा एक वचन। ठीक है। तो तृतीय विभक्ति कौन होगा इसका? एक वचन तृतीय विभक्ति। ठीक है, ठीक ना, इसको ध्यान दीजिएगा। और इसमें अगर क्वेश्चन आपका निम्नलिखित शब्दों का युग्म का सही अर्थ चुन के लिखिए। अनिल, 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 अनिल से क्या होता है? आग, अनिल से होता है हवा। तो कौन होगा? आग और हवा हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा? आग और हवा हो जाएगा। अगर अनल अनिल दिया होता क्या होता है यहाँ पे? हवा और आग होता है, इसे ध्यान दीजिएगा। अम्बुज, 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 अम्बुद, अम्बुज अम्बुद का सही अर्थ कौन इसमें? अम्बुज में होता है कमल, अम्बुद में होता है बादल। क्या होता है? बादल। तो अम्बुज का अर्थ है कमल, अम्बुद का अर्थ है बादल। ठीक है, कौन ऑप्शन होगा इसमें? सौ। कौन होगा? सौ। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन निम्नलिखित शब्द में से किसी एक का शब्द का सही अर्थ लिखिए। किसी एक शब्द का सही अर्थ लिखना है। किसी का, नाक का, तीर का, गौ का। तो नाक का क्या होता है? नाक का होता है, आप जानते होंगे, सर्प होता है। ठीक है, क्या होता है? सर्प होता है और सांप होता है। किसी लिखना है नाक, नाक लिख दीजिए, सांप और क्या होता है? सांप होता है और क्या होता है? सर्प। का होता है आपका? सर्प होता है, ये होता है ना, नाक और क्या होता है? सर्प होता है। ठीक है, किसी निम्नलिखित में से किसी एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। आशा से अधिक, आशा से अधिक, तो कार्य इसमें असथित होगा कि आशा के विरुद्ध होगा कि आशा के अनुसार होगा कि कौन होगा इसमें? तो कौन? आशा से अधिक। आशा से अधिक का होता है असथित। ऑप्शन कौन का सही है इसमें? ऑप्शन होगा आपका ये होगा। और जाने की इच्छा रखने वाला, जाने की इच्छा, जो जानने की इच्छा रखते क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं जिज्ञासु। क्या कहते हैं? उसे जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है। लेकिन किन्होंने दो वाक्यों का सूत्र करके लिखिए। किसी एक वाक्य को इसमें से 5 दिया है, 4 दिया है, 4 में से एक को सूत्र करके लिखना है। ठीक है, इतना कर सकते हैं आप। और हास्य रस अथवा विरस का लक्षण सहित उदाहरण दीजिए। हास्य रस विष रस का लक्षण से उदाहरण दीजिए। तो पढ़े होंगे आप, व्याकरण का है। उपमा अलंकार, भर्तिमान अलंकार की परिभाषा देते हुए एक एक उदाहरण दीजिए, ये तो जानते होंगे। रूढ़ छंद अथवा दोहा छंद का लक्षण एक उदाहरण दीजिए, सबसे आसान है। किसी विद्यालय के प्राचार्य को लिपिक पद की भर्ती हेतु पत्र लिखिए, अथवा किसी बैंक प्रबंधक दुकान खोलने हेतु ऋण देने के लिए एक पत्र लिखिए। कोई एक को कीजिएगा, किसी को क्या करना है? किसी को का नाम को करना है। ठीक है, किसी को क्या करना है? किसी को क्या नाम को करना है। निम्नलिखित किसों में से किसी का अपनी भाषा में शैली में निबंध लिखिए। किसी का नाम को निबंध लिखना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, न्याय शिक्षा नीति 2020, गुण दोष, पर्यावरण अनुसंरक्षण आवश्यकता और महत्व, मेरा प्रिय कवि, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति क्या है। तो किसी को निबंध, हो सकता है कोरोना पा जाए। ठीक है, हो सकता है कहीं कोरोना पा जाए, इसको ध्यान दीजिएगा। कोरोना भी आ सकता है भाई। ठीक है, और ये भी हो सकता है कहीं ई आ सकता है जनसंख्या पर। किस पर आ सकता है? जनसंख्या पा सकता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपका आ जाए जनसंख्या पर। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। हो सकता है जनसंख्या पा जाए, कोरोना पा सकता है, कुछ भी आ सकता है। सबसे पॉपुलर वर्तमान समाज में नारी की स्थिति क्या है, नारी की स्थिति वर्तमान समाज में, इसके बारे में आ सकता है। तो भाई आपको समझ जरूर आ रहा होगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा,
पेपर इसी तरह बनेगा, इसी में हो सकता आ जाए, सेम इसी तरह पढ़िएगा। ठीक है, तो कल के पेपर के लिए सब लोग जितने बच्चे इंटेक पेपर देने वाले सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। चैनल बने, चैनल के सब्सक्राइब कीजिए। अगर मैथ पढ़ने वाले बच्चे हैं तो मेरा पूरा वीडियो देखिएगा। मैथ में 70 आएगा। ठीक है, पूरा 70 आने की कोशिश होगा। पूरा वीडियो वॉच कीजिए। त्रिकोणमिति का मैंने पूरा पढ़ा दिया है। अब मैं चैप्टर वो पढ़ाऊंगा जिसमें क्वेश्चन आते हैं। पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, एक चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर पे पूछने की ज़्यादा संभावना होता है उसको हल किया जाएगा एक दिन में, एक चैप्टर। ठीक है ना। तो इसके लिए आप कल की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। और चैनल बने, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए जुनून के साथ। ठीक है, कल पेपर अच्छे दीजिए, बढ़िया दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।